जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग है कि मेरे हस्बैंड का साइड बिजनेस है प्रॉपर्टी डीलर का। तो ऐसा है कि उन्होंने एक पार्टी से सौदा करवाया था। उस सौदे के पीछे दो पार्टी लगी हुई थी। और एक पार्टी जो है वो मतलब बात आगे नहीं आ रही थी और वैसे ही पूछ के चली जाती थी। और दूसरी पार्टी पूरे मन से मतलब हमें वो साई भी पकड़ा के दे के चली गई। वो अपनी दूसरे प्रॉपर्टी डीलर के पास चला गया और हमें भी कहता रहा और उसके उसको वो जाके साई भी दे आया। बाद में वो हमारे पीछे पड़ गया कि इसका सौदा तो सिरे चढ़ रहा है। वो हमने काफ़ी भाग दौड़ करके वो उसको सिरे चढ़ा दिया। और जो दूसरा प्रॉपर्टी डीलर था वो हमारी जान पहचान में है। और उसने उसको जाके बोला कि आप पूछ के आओ कि उसको सौदा हो गया है। तो जब वो पूछने आया हमारे पास तो उसने ना हमें मतलब पूछा कि सौदा कब होना है। तो हमने उसको बता दिया। फिर वो कहता कि मेरी उससे बात हुई है मालिक से, तो उसने मुझे बताया कि सौदा कल आना है। चलो, वो ऐसे आगे से पूछ के चला गया। और मेरे हस्बैंड अंकल ने बता दिया कि सौदा कल होना है। तो उसने क्या किया, अगले दिन ही फटाफट सुबह ही अर्ली मॉर्निंग ही उस दूसरे उसको लेके प्रॉपर्टी डीलर उसको दूसरी पार्टी को लेके वहाँ पहले से ही पहुँच गया। और मैं हमने उसे देख लिया जाते, क्योंकि हमें रात को ही शक पड़ गया था कि ये कुछ गड़बड़ करेगा। क्योंकि वो जो मालिक बेचने वाला था वो उस दूसरे प्रॉपर्टी डीलर का मतलब जान पहचान में, अच्छी जान पहचान में था। और वो उनके घर में किराए पे भी रहे थे और उनकी गली में भी रहते थे, तो उनका ज़्यादा आपस में ज़्यादा क्लोज थे। तो हमें डर था कि ये जाके काम ख़राब करेगा और ज़्यादा पैसे भी रखेगा। और जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने जाके वहाँ पे मालिक को बोला कि मेरी पार्टी 2 लाख ज़्यादा देने को तैयार है, तुम उसका सौदा कैंसिल कर दो और हमारे साथ डील कर लो। तो हमें बहुत दुख लगा। तो हम मेरे हस्बैंड अंकल भी अपनी पार्टी को लेके वहाँ पे पहुँच गए। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो वो थोड़ा सा मालिक भी, देखो पैसे के आगे तो इंसान का दिमाग थोड़ा सा फिर ही जाता है। तो उसने दूसरे प्रॉपर्टी डीलर ने हमारे बारे में कुछ ऐसी बातें कही कि वो जो दूसरा प्रॉपर्टी डीलर है वो तो आपको गालियाँ निकालता है और आपके बारे में गलत बोलता है, तो आप उससे सौदा कर रहे हो, मैं मेरी पार्टी वाले से सौदा करो। तो हमें बहुत दुख लगा। तो हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कि प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें कि सारी मेहनत तो हमने की है और एंड टाइम पे आके ये मतलब आके पूरा धोखे से ये अपना पूरा भेद ले गया हमसे और जाके इसने हमारा काम ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ही गुरुजी वहाँ पे बैठो जाके, तो मालिम खान की बुद्धि को सही करो ताकि वो अपनी बात से मुकरे ना और सौदा हमारे ही हक में करे। तो हमने बहुत अरदास की गुरुजी से। तो गुरुजी ने ऐसा किया कि उस मालिम खान ने 2 लाख के आगे भी वो नहीं झुका और उसने कहा कि नहीं, जो पहले बात हो चुकी है और वहीं पे ही मैं सौदा करूँगा। क्योंकि अभी अभी बयाना होना था, सभी काम कच्चे थे, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि अभी सिर्फ 50,000 ईसाई गई थी और वो 2 लाख दे रहा था, तो उसको तो फिर भी 1.5 लाख बचना ही था। तो फिर भी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमारी इतनी इज्जत रखी, इतनी लाज रखी कि वो सौदा हमारे ही हक में हुआ। और मालूम खान की बुद्धि गुरुजी ने बिल्कुल परिवर्तित कर दी। वो 1 रुपए के भी, लेकिन हमें इतना इतना जानता भी नहीं था, लेकिन हमारा कौन सा वो रिश्तेदार था जो कि हमारे कहने से वो ऐसे करता कि ना करता। इसलिए तो गुरुजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमारी लाज रखी और सौदा हमारे हक में हुआ और हमें उसमें कुछ मुनाफा भी हुआ। तो संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा है कि एक दिन रात के समय मेरा बेटा जो है वो वापस घर पे आ रहा था, तो रात के 10 साढ़े 10 बज गए थे।
तो वो एक सुनसान रास्ते से थोड़ा सा रात को सुनसान रास्ता हो गया था, तो वहाँ पे आके उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया और उसको पता ही नहीं था कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। और पेट्रोल पंप जहाँ पे उसका स्कूटर रुका वहाँ से कम 2 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था। तो आजकल जो जैसे हालात हैं, तो मेरा लड़का तो बहुत डर गया कि 2 किलोमीटर तक मैं इसको कैसे घसीट के लेके जाऊंगा, और रात का समय है, और वो रास्ता भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गलत रास्ता है। वहाँ पे ना कुछ हादसा होता ही रहता है, वारदात होती रहती है, और लोग वहाँ पे लूटने के लिए खड़े ही रहते हैं। तो मेरा लड़का बहुत घबरा गया, उसने घर पे फ़ोन किया कि ऐसे मैं मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो आप आ जाओ। तो हमें पहुँचते भी तो थोड़ा टाइम लगना था। तो मैंने उसी समय आके गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास की कि गुरुजी कोई हल निकाल दो कि कुछ भी ऐसा गलत ना हो उसके साथ, और कोई ना कोई हल निकाल दो इसका, ताकि वो सही सलामत घर आ जाए और कोई दिक्कत की परेशानी ना हो। तो क्योंकि हमें जाने में भी अभी थोड़ा सा टाइम लगना ही था उस रास्ते तक पहुंचने में, तो तब तक वो उस सुनसान रास्ते में कब तक खड़ा रहता, कैसे करता, क्या करता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास की, तो गुरुजी ने वैसे ही 2 लड़के वहाँ से गुजरे, तो वो उसको देख के रुक गए। पहले तो वो मेरा बेटा बहुत घबरा गया, शायद हो सकता है कि ये किसी गलत इरादे से ना रुके हों मुझे अकेला देख के, और कुछ छीना झपटी ना करे। लेकिन फिर वो जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मेरा बेटा कहता कि मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो वो कहते कि आप हमारे स्कूटर पे रख के टांग, तो आप हमारे साथ पेट्रोल पंप तक चल पड़ो। तो मेरे बेटे ने कहा कि नहीं, मेरे पास सामान ज़्यादा भारी है, तो वो उसको नहीं खींच पाएगा। तो उसने कहा कि फिर हमसे पेट्रोल ले लो। तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई बोतल नहीं है, तो अगर आपके पास कोई बोतल है तो आप हमसे पेट्रोल ले लो। तो बीच में तो वो बहुत सा अंदर से डर रहा था कि क्या पता इनके मन में क्या हो क्या ना हो। तो उस समय फिर और कोई हल भी नहीं था। तो फिर मेरे बेटे के पास जो वो पानी की बोतल लेके जाता है रोज दुकान पे, तो वही थी बोतल। तो उन्होंने फटाफट उसी बोतल में डाल दिया, और 1 लीटर जितना भी था भी घर तक पहुंच सके वो उसमें डाल के उसको दे दिया। और मेरे बेटे ने उसमें पेट्रोल डलवा के तो अपना काम चला लिया। और मेरे बेटे ने उनको बहुत शुक्राना भी किया, और उनसे कहा कि अगर आपके जितने भी हैं आप अपनी सेवा तो ले लो, कि अपने जितने पैसे हैं चलो पेट्रोल के तो आप ले लो। लेकिन उन्होंने वो भी लेने से मना कर दिया, कहते कि नहीं कोई बात नहीं है, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस आपका काम हो गया तो इतना ही बहुत है। तो आप सोचो गुरुजी, उस सुनसान रास्ते में, सॉरी संगत जी, उस सुनसान रास्ते में कौन किसी की आजकल हेल्प करने आता है, वो भी बिना किसी पैसे लिए, बिना किसी ऐसे। तो ये तो 100% है गुरु संगत जी कि वो गुरु जी ही थे जो वहाँ पे आए, और उन्होंने या गुरु जी ने ही अपना कोई फरिश्ता भेजा जो आके उनको उसको। और थोड़ी देर बाद ही बेटे का फ़ोन आ गया कि हम मेरा काम हो गया, पापा आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम हो गया, मैं बस घर वापस आ रहा हूँ। तो हमने लाख, जब वो घर वापस आया, हम उसने सारी बात बताई, तो हमने लाख लाख शुक्राना किया गुरुजी कि एक हम कितनी जल्दी आप अरदास सुन लेते हो, तो हमें तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी। तो इसी के साथ ही गुरुजी संगत जी, मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ, और आगे भी इसी तरह गुरुजी हमारे सत्संग करवाते रहें, और हम इसी तरह आंटी जी आपके चैनल पे सत्संग शेयर करते रहें। गुरुजी आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करें, जो हमारे जो सत्संग को शेयर करते हो इतना अपना कीमती टाइम निकाल के। और गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, मेनका आंटी जी, सारी संगत नो जय गुरु जी।
हे गुरु पिताजी, कोई गलतियां भूल चूक हो जाए माफ कर देना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल दा शुक्राना, हर सांस ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਰੀਅਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਬਸ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਮ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ बेहतरीन ਹੁੰਦਾ है। इसलिए अपना विश्वास बनाए रखना संगत जी, कभी हिम्मत नहीं हारनी। दुख दर्द ਤਾਂ पार्ट ऑफ लाइफ है कि सब ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਪਲ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਰਬ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਹੁਣ ਕੱਟ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ सांस ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।